Well, hello there. आज की वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो सारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। डार्क वेब एक बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है एंड हम इससे जितना दूर रहे वही हमारे लिए सही रहेगा। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, द किंग ऑफ डार्क वेब एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये बेसिकली है कौन? अब तुम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा इसके बारे में एंड जाना भी होगा कि इसका नाम अलेक्जेंड्रे केसिस है एंड इसका अरेस्ट थाईलैंड में हुआ था, जहां पर उसकी वाइफ एक रिसोर्ट के अंदर प्रेग्नेंट थी एंड इसके सामने एक गाड़ी आई थी एंड उसके बाद पुलिस फोर्स उसे उठा के ले गई वहां से। अब ऐसा क्यों हुआ? मतलब लिटरली थाईलैंड के अंदर यूरोपोल और एफबीआई ने कांटेक्ट करके इसे ट्रेस करा के इसको पकड़वाया था। ऐसा क्या करा था इसने? तो यही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका लिंक डार्क वेब से कैसे था एंड डार्क वेब के अंदर डार्क मार्केट्स क्या होती है। सो जो डार्क वेब जगह है उसके अंदर बेसिकली डार्क वेब की मार्केट्स में इलीगल चीजें बेची जाती है, जैसे कि ड्रग्स हो गए, फायर आर्म्स हो गए, काउंटरफीट करेंसी हो गई, स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स हो गए एंड पासपोर्ट्स हो गए। पासपोर्ट्स जो फेक पासपोर्ट्स होते हैं, सिटीजनशिप होती है, वो सब हैकिंग टूल्स होते हैं एंड बहुत सारा डेटा जो ब्रीच हो चुका होता है। अब इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे वेपन्स एंड ऑल, तो कुछ ऐसी थी अलेक्जेंड्रे केसिस की स्टोरी, जिसके अंदर 2014 में इसने एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च करी थी जहां पर सारे इलीगल चीजों की मार्केटिंग होती थी एंड वो मोस्ट पॉपुलर डार्क वेब की एक मार्केट प्लेस बन गई थी जहां पर लोग बहुत ज्यादा मतलब आके अपनी चीजें बेचते थे। बेसिकली जस्ट लाइक एक तरीके का Amazon बट इलीगल वे में। इसके जैसी एक और चीज थी 2011 में जो कि सिल्क रोड के नाम से थी, जिसका जो वर्जन था वो 3 बार हुआ था डार्क वेब के अंदर अपलोड एंड एफबीआई को पता भी नहीं था कि इतनी ज्यादा बार ये वेबसाइट बार बार चल रही थी एंड एफबीआई ने 3 बार उसकी वेबसाइट को शट डाउन करा था एंड फाइनली अरेस्ट करा था, जिसका नाम था रॉस उल्ब्रिcht। तो वैसे टाइप का 3 साल बाद एक और डार्क वेब का किंग माना जाता है जो कि अलेक्जेंड्रे केसिस है। मैं पहले ही बता दूं ये वेबसाइट शट डाउन हो चुकी है 2017 में, मतलब 3 साल तक इसके अंदर मार्केटिंग चली है एंड इसने बहुत दबा के पैसा कमाया। इस बंदे ने लिटरली क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वॉलेट्स, जब ये पकड़ा गया था उस वक्त पे ये सब चीजें पाई गई थी इसके क्रिप्टो वॉलेट में। एंड तुम्हें पता है कि क्रिप्टो में कोई ट्रेसिंग नहीं होती एंड ऑफ कोर्स डार्क वेब के अंदर बिटकॉइन माइनिंग से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा जल्दी मिलती है एंड बिटकॉइन के अंदर सेलिंग होती है, तो फिर ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। तो इसके बैंक अकाउंट सिर्फ एक ही नहीं था बट अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे बैंक अकाउंट्स थे एंड ये बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक चीज थी क्योंकि उसके फाइनेंशियल गेन्स लिटरली एंडलेस थे। मतलब एक तरीके से मान लो कि वो डार्क वेब का अंबानी था बट इन एन इलीगल वे एंड ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसके पास कोई भी चीज ना हो। लिटरली उसके पास लग्जूरियस कार जस्ट लाइक लैम्बोर्गिनी, लग्जूरियस प्रॉपर्टीज डिफरेंट कंट्रीज में, एक लैविश लाइफस्टाइल, मतलब एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल था। तो इन्होंने 3 साल तक कैसे चलाई ये मार्केट? तो बेसिकली 2014 दिसंबर में वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेस द अल्फाबे नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर सारी इलीगल चीजें बिकती है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी इसके अंदर हैकिंग सर्विसेज, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स और इलीगल ड्रग्स भी मिलते हैं। मतलब इतनी ज्यादा रेंज की वैरायटी थी कि जो कि डार्क वेब के अंदर जो भी जाएगा तो देखता है। एंड मैंने भी मतलब ये वेबसाइट तब के टाइम पे जानी थी क्योंकि मैं डार्क वेब को 2014 के या 15 के आसपास से चला रहा हूँ, तो मुझे तब के टाइम पे हिडन विकी के अंदर भी इसके लिंक्स मिलते थे। तो अब के टाइम पे ये चीजें डेड हो चुकी है बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से चलती थी। तो जुलाई 2017 के अंदर अल्फाबे को टेक डाउन कर लिया था एफबीआई ने यूरोपोल के साथ मिलके एंड उसका जो फाउंडर था उसकी इन्फॉर्मेशन एफबीआई ने ऑफ कोर्स निकाल ली थी, इवन दो ये सारे सर्वर्स एक तरह से एनोनिमिटी में चलते थे। टिपिकली इनकी जो ट्रांजैक्शंस थी वो सारी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, मोस्ट लाइकली बिटकॉइन के थ्रू होती थी एंड उसके अंदर जितने भी आइडेंटिटीज थे वो सारे हिडन रहे। अब इसका क्या एक इम्पैक्ट पड़ गया डार्क वेब के अंदर? तो ऐसा तो नहीं है कि एफबीआई को हर वेबसाइट के बारे में पता है डार्क वेब की, जस्ट बिकॉज वो सबसे बड़ी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो सिर्फ यूएस तक लिमिटेड है एंड ये बंदा बेसिकली पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा था। इसने इतने सारे सीईओ ले आए होंगे आज तक की डेट में जो कि अलग अलग वेबसाइट्स पे इलीगल स्टफ बेच रहे हैं आज भी और मिलियनियर्स बन चुके हैं। अब हमें नहीं पता इस बारे में एंड आज तक लोगों को बहुत कम ही पता है इसके बारे में। लिटरली लोग इसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। इसके अंदर अल्फाबे के अंदर बहुत सारे एक्टिव यूजर्स थे जो कि अपनी सर्विसेज के रिव्यूज भी देते थे ताकि बाकी डार्क वेब के बायर्स इसके अंदर चीजें खरीदे। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट डार्क नेट मार्केटिंग की जगह थी जहां पर लोग खरीदते थे सामान। तो अब हम चलते इसके द रिवाइवल पे। ये चीज किसी ने भी तुम सभी को नहीं बताई होगी। जब ये वेबसाइट जुलाई के आसपास शट डाउन हो चुकी थी एंड इसका जो ओनर था वो बेसिकली अरेस्टेड हो चुका था, तभी भी बहुत सारे लोगों ने जो कि डार्क वेब के यूजर्स थे, जितने भी ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेटर थे, मतलब एक तो पकड़ा गया ऑब्वियसली, वो जो सीईओ होगा जिसके पास सारे पैसों का
ट्रांजैक्शन जाता था वो ऑफ कोर्स पकड़ा गया, बट उसके अंडर जो काम करते थे वो सारे डार्क वेब के यूजर्स थे जो कि एनोनिमिटी पे काम करते थे एंड उन्हें पेमेंट जितनी भी मिलती थी आई थिंक वो एक तरह से ट्रेस करना इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ बिटकॉइन। इवन FBI इन चीजों में नहीं कर सकती ट्रेस। ये ऐसी चीज है जिसकी प्राइवेसी एक तरह से कोई भी ट्रैकिंग या पास हिस्ट्री नहीं छोड़ती एक नॉर्मल बैंक की तरह। तभी इनके जो एड्रेसेस होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो उन एडमिन्स ने जो भी इस वेबसाइट में काम करते थे उन्होंने बहुत ट्राई करा इस चीज को रिवाइव करने का या सेम वेबसाइट बनाने का, बट वो नहीं हुई रिवाइव। एंड इसी के साथ ये सारी वेबसाइट्स का जितना भी गेम था द अल्फा बे के नाम से जिसके अंदर इलीगल चीजें बिकती थी वो खत्म हो गया। आज की डेट पे भी डार्क वेब के अंदर मॉनिटरिंग चलती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू ताकि वो देखें इन वेबसाइट्स के अंदर क्या एक्टिविटीज चल रही है। एंड आई एम श्योर कुछ FBI की ऐसी टीम डार्क वेब के अंदर हमेशा मॉनिटर करती ताकि वो एक्चुअल यूजर्स को पकड़े। तो वो एज अ डार्क वेब हैकर जो कि व्हाइट हैट हैकर है वो एक्चुअल में ब्लैक हैट हैकर बन के घूमते हैं अपनी आइडेंटिटी को मास्क करके ताकि वो इनका कॉन्सेप्ट भी समझ पाए, क्योंकि ब्लैक हैट हैकर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कंपेयर टू अ व्हाइट हैट हैकर। एंड आई थिंक कुछ ना कुछ तो उनकी हेल्प भी करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। अब हमें नहीं पता इस बारे में, बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट आज के टाइम पे डार्क वेब के अंदर कुछ ऐसी एनोनिमस मार्केट्स वापस राइज हो रही है जिसके बारे में मतलब मैं भी तुम्हें अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, बट वो वर्ल्ड के लिए एक तरह से खतरा है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी एंड इसके अंदर तुम्हें बता रहा था मैं कि डार्क मार्केट क्या होती है। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करना विद द बेल नोटिफिकेशन ऑन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।